Sweat and summers go hand in hand. Sweat is the normal mechanism of the body to cool down itself, especially in summers. But how much perspiration is too much perspiration? Hi, I'm Dr. Rakhi, a homeopath by profession and a dietitian by passion. Now we all sweat in summers. किसी को कम आता है, किसी को ज़्यादा आता है, and some get drained totally all over. But ये होता क्यों है? Sweating हमें होती क्यों है basically? So when there's heat outside, the temperature outside is very high, our sweat glands release a lot of sweat to calm down the body temperature, to just cool it down, and the sweat glands are regulated by the nervous system. But बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि उनका बॉडी ओडर इज वेरी ऑफेंसिव. You know, offensive body odor or bad body odor is a very common problem in summers in many people. एक तो उन्हें वैसे ही excessive स्वेटिंग होती है, प्लस जो स्वेटिंग हो भी रही है दैट इज वेरी बैड स्मेलिंग. तो ये प्रॉब्लम क्यों आती है? अब हम सबका एक पिक्यूलियर बॉडी ओडर है, वी ऑल हैव इट, but over the years, like over the period of time, we've been using so many chemicals, we've been using so many deos and antiperspirants and perfumes all the time कि हमारा we don't even recognize our own body odor. It has gone down over the years. तो जो sweat है, it doesn't have its own smell, but when it interacts with the bacteria present on the skin, जो हमारी skin है उस पे good bacteria and bad bacteria दोनों हैं. So when it interacts with the bad bacteria present on the skin, it produces the offensive smell. So it depends on the flora, आपकी बॉडी में कितना प्रेजेंट है, गुड बैक्टीरियाज कितने हैं, बैड कितने हैं, और उसकी इंटरैक्शन पे डिपेंड करता है कि आपकी स्वेट इतनी ऑफेंसिव क्यों है. तो किसी की ज़्यादा है, किसी की कम है, वो इन्हीं फैक्टर्स की वजह से है. सो देन जब हम इतने डीओज यूज़ करते हैं तो बेसिकली, या हम इतने केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से वी आर killing our own good bacteria, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हमें आती है. And there are people who do not pay attention to their personal hygiene, who do not pay attention to their cleanliness. वो अपनी cleanliness उतनी maintain नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में bad bacteria ज़्यादा होते हैं. So उसकी वजह से भी उन्हें over sweating और ये bad body odor की प्रॉब्लम आती है. सो इन जनरल हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम कैसे अपनी स्वेटिंग को कंट्रोल करें, या कैसे हम ये जो स्मेल आ रही है हमारी स्वेट से उसको कंट्रोल करें. So if we talk about diet, then we need to take foods which promote nerve health. अब वो हमें कहाँ से मिलेंगे? तो जितने भी हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रिच फूड्स हैं, ओमेगा 3 रिच फूड्स हैं एंड मैग्नीशियम रिच फूड्स हैं, दे प्रमोट नर्व हेल्थ. ओमेगा 3 जो है वो हमें हमारे नट्स एंड सीड्स में से मिलता है. तो इवन इन समर्स यू शुड हैव नट्स एंड सीड्स. यू कैन हैव देम सोक्ड अगर आपको वैसे गर्म लगते हैं, आपकी स्किन इश्यूज होते हैं, या कुछ भी आपको स्टमक की प्रॉब्लम आती है, तो आप सोप नट्स लो इन समर्स एंड टेक ऑल ऑफ देम. लाइक यू कैन गो फॉर आलमंड्स, कैश्यूज एंड रेजिन्स, वॉलनट्स, और सीड्स में वाटरमेलन सीड्स, चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, या जो चारों मगज का मिक्सचर आता है आप वो ले सकते हो. तो और जो हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है वो हमें मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से मिलता है, जितने भी ग्रीन डार्क लीफी वेजिटेबल्स हैं उनसे मिलता है. एंड नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत अच्छा सोर्स है, जो लिवर है, किडनी है, वो नॉन वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छा सोर्स है. एंड मैग्नीशियम रिच फूड्स हैं जो हमारी लिग्यूम्स हैं, पीज आ जाता है उसमें, चिक पीज है, किडनी बीन्स हैं, तो वो रिच सोर्सेज हैं. फ्रूट्स में बनाना इज अ रिच सोर्स एंड एवोकाडोज आर गुड. सो ये जितनी भी चीज़ें हैं आप ये ज़्यादा इंक्लूड करो विच वुड प्रमोट द नर्व हेल्थ, और उसकी वजह से आपकी स्वेटिंग रेगुलेटेड रहेगी. And you should also avoid processed foods, sugary foods, alcohol, caffeine. You should not take too much of caffeine, not too much of tea and coffee, and spicy food. जो caffeine and spicy food हैं, they activate the neurotransmitters in our brain, which itself activate the sweat glands and the sweating is more. So आपने otherwise भी देखा होगा, जब हम बहुत कुछ चिली खा लेते हैं, हम बहुत मिर्ची वाला खा लेते हैं, तो हमें नॉर्मली पर्सपिरेशन होने लगती है. सो यू शुड अवॉइड इट. जनरली जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग की प्रॉब्लम है तो उन्हें स्पाइसी फूड या अल्कोहल या कैफीन बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए. एंड ये भी देखा गया है कि जो ओबीस लोग हैं, जिनमें फैट ज़्यादा है, जो ज़्यादा वेट है जिनका, तो उनमें भी स्वेटिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है. तो आप अपना जनरली हेल्थीली वेट रिड्यूस करने की कोशिश करो. डू नॉट गो फॉर क्रैश डाइट्स एंड डू नॉट गो फॉर एक्सट्रीम डाइट्स, बट in a healthy way,
by eating right, try to reduce your weight. That would also help you with the sweating, and that would also help you with the bad smell. ये तो हुई डाइट की बात. अब हम अदरवाइज क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम के लिए. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू नीड टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन. सो शावर मोर फ्रीक्वेंटली इन समर, स्पेशली आफ्टर अ वर्कआउट. जब भी आप वर्कआउट करो तो उसके बाद एक शावर ज़रूर लो, जिससे कि आपकी जितनी भी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज हुए हैं या स्वेट है उसकी स्मेल निकल जाए, आपके सारी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज हो जाए, एंड देन दे गेट जस्ट वॉश्ड ऑफ. सो सेकेंडली जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बहुत से लोग ये करते हैं आफ्टर द वर्कआउट, बिकॉज आजकल हमारा स्पोर्ट्स वेयर भी यूजली ड्राई फिट आ रहे हैं, तो आफ्टर द वर्कआउट वो जाकर वो टी शर्ट को या वो पैंट्स को जाकर बाथरूम में टांग देंगे, एंड द नेक्स्ट डे दे थिंक कि अब ये सूख गया है, सारा स्वेट सूख गया है, and they'll just put it on again the next day. So do not do this. Do not rewear your sportswear especially the next day, because जब आप उसको स्वेटी शर्ट को आप टांग देते हो तो जो बैड बैक्टीरियाज हैं उनको एक और सूटेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है टू मल्टीप्लाई ईजिली. सो यू योर सेल्फ आर गिविंग देम एन इन्वायरमेंट जहाँ वो ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो ऑलवेज वेयर अ फ्रेश ड्राई क्लीन टी शर्ट और योर स्पोर्ट्स वेयर वॉट एवर इट इज़ फॉर द वर्कआउट. जब आप नहाने जाते हो तो अपने नहाने के पानी में ही फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रोज वाटर या असेंशियल ऑयल्स लाइक पेपरमिंट ऑयल, टी ट्री ऑयल या रोज ऑयल, उसकी फ्यू ड्रॉप्स ऐड कर लो, और यू कैन ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस. एंड अदर देन दिस ऑल्सो, रादर दैन यूजिंग ऑल द डिओज एंड द एंटीपर्स्पिरेंट्स, आप घर में बहुत ही सिंपल रेमेडीज कर सकते हो जिससे आपकी बॉडी ओडर कंट्रोल हो सकती है. सो यू कैन टेक 1 part ऑफ एप्पल साइडर विनेगर एंड 1 part ऑफ वाटर. इसको आप कॉटन से लगा सकते हो, ये आपकी स्वेट को कंट्रोल करेंगे. एंड सिमिलरली यू कैन ऑल्सो टेक 1 part ऑफ लेमन जूस एंड 1 part ऑफ वाटर. ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, सो दे कैन नॉट डायरेक्टली अप्लाई लेमन जूस ऑन द अफेक्टेड पार्ट्स. तो उसके लिए आप उसे वाटर में डाइल्यूट करके कॉटन से अपने उसको पार्ट पे लगाइए, and after like 30 minutes or so you can just wash it off, so it would control the bad odor. Lemon is a very good natural remedy for controlling your sweat and the bad body odor. So जब भी आप लेमन यूज कर रहे हो फॉर मेकिंग योर लेमनेड्स या आप सैलड्स में लेमन्स को डाल रहे हो तो उनके पील्स को हम यूजली थ्रो ऑफ कर देते हैं. आप उनकी पील्स को थ्रो ऑफ मत करो, आप उनको सन ड्राई करके यू कैन मेक अ नाइस पेस्ट आउट ऑफ इट, मिक्स इट विद रोज वाटर एंड यू कैन अप्लाई इन योर अंडर आर्म. या आप जो छिलका है, जो पील है, उसको डायरेक्टली भी रब कर सकते हो इन योर अंडर आर्म्स अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है. ऑल्सो यू कैन अप्लाई टमेटो जूस. टमेटो जूस भी हमारे एसिडिटी को कंट्रोल करता है, तो उसकी वजह से जो बैड बैक्टीरिया हैं वो फ्लरिश नहीं कर पाते, वो पीएच को न्यूट्रलाइज करता है, तो आप वो भी लगा सकते हो. आप नीम और तुलसी का पेस्ट भी लगा सकते हो अपने अंडर आर्म्स में. तो ये तो हुई सारी एप्लीकेशन की बात. अब हमें और क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, दैट वी शुड वेयर ब्रीदेबल क्लोथ्स, स्पेशली कॉटन और लिनन, सो दैट आवर स्किन कैन ब्रीथ इजीली एंड द मॉइस्चर एंड द हीट डजंट गेट ट्रैप्ड इनसाइड, जिसकी वजह से स्वेटिंग और ज़्यादा होगी. सो ये आप ज़रूर करें कि आप सिंपल लूज लाइट क्लोथ्स पहने इन समर्स. And keep your parts clean, especially your underarms, because जो hair है that traps the moisture and the heat and it gives a perfect environment for the bacteria to breathe. तो हमेशा अपने parts को clean रखें and shave them off regularly. स्वेटिंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप ये छोटी सी बातों का ध्यान रखो तो आप अपनी स्वेटिंग को, अपनी बैड स्मेल को बहुत ईजिली कंट्रोल कर सकते हो. एंड देन अगेन स्वेटिंग इज नॉर्मल, सो डू नॉट जस्ट स्वेट अबाउट इट. सो दिस वॉज ऑल इन द समर सीरीज. आई गेस मैंने जो भी कॉमन प्रॉब्लम्स हमें समर्स में मिलती है, आई हैव कवर्ड देम ऑल. सो विश यू अ हैप्पी समर. कीप शाइनिंग, कीप ईटिंग राइट एंड स्टे हेल्दी.